हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं पिजन होल प्रिंसिपल। सुनिए, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्क्रीट मैथ्स में मैंने काफी सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, तो सुन ये वीडियोस आप आईटेप पे जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सुन देखिए। बात करेंगे पिजन होल प्रिंसिपल के बारे में। यार ये प्रिंसिपल क्या बोलता है पहले ये समझ लेते हैं, फिर मैं आपको हिंदी में समझाता हूं कि एक्चुअली होता क्या। इफ n+1 or more objects are placed into the n boxes, then there is at least one box containing 2 or more object। इसमें यहां पे क्या हो रहा है, मान लीजिए मेरे पास यहां पे 3 पेंसिल है, मान लीजिए 3 पेंसिल है, राइट, और ये हमारे पास 2 बॉक्सेस है। क्लियर है, 2 बॉक्सेस है ना। इसमें 3 तो पेंसिल है और 2 बॉक्स है। अगर मैं हर एक पेंसिल को एक बॉक्स में रखूं तो यार कम से कम एक इन दोनों में से एक बॉक्स ऐसा होगा जिसमें 2 पेंसिल जाएगी, राइट। मतलब ये है, इसको पिजन होल प्रिंसिपल ये बोलते हैं। अगर हम बात करें यहां पे कि हमारे पास यहां पे 9 पिजन है, कितने पिजन है सुनिए, यहाँ पे 9 पिजन है, ये हमारे पास 9 पिजन है ना। मैं मान लेता हूं यहां पे 2 2 4 2 6 2 8 एंड ये 9, राइट। और हमारे पास यहां पे होल्स दे रखे हैं ना, पिजन ये होल्स दे रखे हैं और होल्स हमारे पास 8 है। कितने सुनिए, यहाँ पे 8 होल है ना, ये 8 होल है। क्लियर है। मान लीजिए ये कबूतर यहां बैठ गया, ये यहां बैठ गया, ये यहां बैठ, हर एक में बैठ गया, ये यहां बैठ गया, राइट, और ये यहां बैठ गया, ये यहां बैठ गया, ये यहां बैठ गया। अब एक बच गया, तो यार ये जो एक है ये इनमें से किसी एक में बैठेगा, क्योंकि अगर हम हर यहां पे पिजन को एक हॉल में बिठा रहे हैं, तो अगर हमारे पास होल से ज्यादा पिजन है, एक ज्यादा पिजन है, तो कम से कम 2 पिजन एक होल में बैठेंगे, राइट, है ना। ये पिजन होल प्रिंसिपल होता है, राइट। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं, इफ 6 कलर यूज्ड टू बी द पेंट 37 होम, मतलब हम 37 होम को 6 कलर से पेंट कर रहे हैं, है ना, अलग अलग कलर है। शो दैट एटलीस्ट 7 होम ऑफ देम विल बी सेम कलर, मतलब 7 ऐसे घर होंगे जिनका कलर सेम होगा। ऑब्वियसली 6 कलर है और 37 होम है, तो अगर इसको डिवाइड भी करें, अगर इसको हम डिवाइड करें तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, क्योंकि 6 अलग अलग कलर के हो जाएंगे, है ना। मान लीजिए मैंने बोल दिया यहाँ पे कि एक वाले में रेड हो गया, दूसरे वाले में ग्रीन हो गया, तीसरे वाले में ब्लू हो गया, येलो हो गया, एंड यहाँ पे व्हाइट हो गया और ये ग्रीन हो गया, राइट। मान लीजिए पहले वाले भी ये कर दिया, ये कर दिया ना, 6 घर ये हो गए, 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 राइट। टोटल 36 घर हो गए भाई साहब, 37 घर है। इसका मतलब एक घर ऐसा होगा जिसमें से कोई एक कलर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 6 कलर अवेलेबल है। तो ये बोल रहा है कि कम से कम 7 घर ऐसे होंगे जहां पर सेम कलर होगा। तो अब भैया प्रूव हो गया, है ना। तो यही पिजन होल प्रिंसिपल है और इसी अप्रोच के साथ हम यहां पे इसको करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। इसको करने का एक तरीका और होता है कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं यहां पे, तो यहां पे हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, राइट। जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा 37/6 और इसको मैं डिवाइड करूं, तो यहां पे इसकी जो वैल्यू होती है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब इसकी वैल्यू एक्चुअली यहां पे 6 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट, है ना। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, पर जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो यहां पे ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा यहां पे, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। आगे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आपको चीजें क्लियर होगी। यहाँ पे जो हमारे पास प्रिंसिपल होता है, जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल है, वो ये यहाँ पे कि अगर n पिजन होल आर ऑक्यूपाइड बाय kn+1 और मोर पिजन, है ना, मतलब हमारे पास जो पिजन है वो kn+1 है या इससे ज्यादा पिजन है, और हमारे पास होल जो है वो कितने हैं, n है, then at least one pigeon hole is occupied by the k+1 और more pigeon, है ना। मतलब हमारे पास कम से कम एक ऐसा होल होगा जहां पर जो पिजन होंगे वो k+1 होंगे या इससे ज्यादा होंगे। अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, एक एक चीजें समझ में आएगी, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन रहेगा, यू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टीचर इन अ कॉलेज टू बी श्योर दैट द 4 ऑफ देम बॉर्न इन द सेम मंथ। मतलब आपको ये पता लगाना है कि एक स्कूल है, वहां पे कितने मिनिमम टीचर हो सकते हैं कि वहां पे 4 टीचर का जो जन्म है वो एक महीने में हो, मतलब उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमारे पास क्या हो, सेम मंथ में, है ना। डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहा हूं, है ना, सेम मंथ में, राइट। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट हम लगाएंगे, राइट। अब आपको यहाँ पे देखने की जरूरत है कि kn+1 है यहाँ पे कंसेप्ट हमारे पास, तो k कितना है, n कितना, अगर आपको ये पता पड़ जाए तो फार्मूले से हम बहुत इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मंथ है वो कितने हैं, 12 है ना, क्योंकि जैसे बॉक्सेस है ना, जो मंथ है वो क्या हमारे पास बॉक्सेस है ना, ठीक है, मतलब होल्स है एक तरह से, है ना। और हमारे पास जो यहाँ पे जो पिजन्स है ना, वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, टीचर्स है, राइट, कि हमारे पास कितने ऐसे टीचर्स होंगे जिनका मतलब बर्थ जो होगा वो सेम मंथ में आएगा, राइट, और वो आपको 4 टीचर को ऐसे लेके चल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। तो यार यहाँ पे हमारे पास जो k+1 है ना, क्योंकि हमारे पास जो जनरलाइज प्रिंसिपल था पिजन होल का वो ये था कि अगर हमारे पास n पिजन होल है तो यहाँ पे ये 12 महीने हो गए, राइट। kn+1 और मोर पिजन्स, तो यहाँ पे जो टीचर की बात करी जा रही है वो हमारे पास कितने टीचर है, सुन यहाँ पे टीचर, मतलब kn+1 की वैल्यू तो हमें निकालनी है ना।
और यहां पे बोल रहा है कि k+1 और मोर, है ना, मतलब आपको यहां पे जो k+1 है वो हमारे पास 4 आ रहा है, मतलब 4 या 4 से ज्यादा टीचर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो, मतलब बर्थ मंथ है वो सेम है, राइट, है ना। तो k+1 हमारे पास यहां पे कितना 4 है, अगर ये पता पड़ेगा तो काम हो जाएगा। तो n 12 है, k+1 4 आएगा, तो k की वैल्यू यहां पे 3 आ जाएगी, हमें kn+1 निकालना, राइट, कि टोटल ऐसे कितने टीचर होंगे उस स्कूल के अंदर, है ना। टोटल टीचर हमारे पास कितने होंगे, ताकि 4 टीचर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम मंथ में है ना, तो हमें kn+1 की वैल्यू निकाले, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, सुन kn+1, k हमारे पास कितना है, सुन 3 है, n हमारे पास 12 है, तो 12 + 12 × 3+1 तो 37, मतलब 37 अगर टीचर होंगे तो हमारे पास, या वैसे आप मैथमेटिकल भी कर सकते हैं, अगर 37 है तो मैंने आपको बताया था कि 37 है और 12 को इससे डिवाइड करेंगे और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, तो इससे भी कर सकते हैं, है ना। मतलब ऐसे कौन से नंबर से हम डिवाइड करें, है ना, कि इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वो हमारे पास क्या आ जाए, 4 आ जाए, तो ऑब्वियसली 36 से ज्यादा ही होगा, है ना, तो 37 होगा। आप इस तरीके से भी इस अप्रोच से क्वेश्चन को कर सकता है ना। सुन आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन 10 ब्लू बॉल, 20 रेड बॉल, 8 ग्रीन बॉल, 15 येलो बॉल, 25 व्हाइट बॉल, then how many balls must we choose to ensure that the 12 ball of the same color, मतलब हम कितनी बॉल को निकालें कि वहां पे 12 कलर की 12 बॉल जो है वो सेम कलर के है, राइट। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो k+1 दे रखा है वो कितना दे रखा है, 12 दे रखा है ना। ये सुन यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, आपको ये पता लगाने की जरूरत है कि k+1 कितना आ रहा है, वो हमारे पास 12 आ रहा है, तो k की वैल्यू क्या आएगी, 11। अब हमें n पता करना है कि यार n क्या है यहाँ पे। तो सुन कितने डिफरेंट कलर के हमारे पास यहाँ पे बॉल्स है, तो 5 है ना, जैसे वहां पिछले क्वेश्चन में हमारे पास मंथ n थे, राइट, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कलर है ना, तो ये हमारे पास n आ जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। हम जानते हैं हमें kn+1 की वैल्यू निकालनी, राइट, तो 5 11 रख दो, सॉल्व कर दो, 56 आ जाएगा। और वैसे आप 56 को 11 से डिवाइड करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे, तो भैया हमारे पास यही आने वाला है। सो सुन यहाँ पे जो 56 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, है ना, अगर आप देखें 56 को अगर हम 5 से डिवाइड करें और ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें, तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा, 12 आएगा, और आपको यही यहाँ पे 12 बॉल का आंसर, आप इस तरह से भी इसको इजीली कर सकते हैं, राइट। सुन क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द अमंग 1 लाख पीपल देयर आर 2 who are born on the same time, मतलब आपको ये प्रूव करना है कि 1 लाख में से कम 2 लोग ऐसे होंगे जिनका जन्म सेम टाइम पे होगा, राइट। तो सुन कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये 1 लाख लोग हैं, राइट। हम देखेंगे कि एक दिन में हमारे पास घंटे कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो सुन ये हमारे पास क्या है, 24 घंटे। हम क्या करेंगे, 1 लाख में 24 घंटे से डिवाइड करेंगे, राइट। जब डिवाइड करेंगे तो मतलब हमारे पास पर आवर इतने लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्थ हो रहा है, राइट, मतलब 4167 का यहाँ पे 1 घंटे में क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है, राइट। अब हम ये देखते हैं कि यार 1 घंटे में हमारे पास कितने मिनट होते हैं, स्टूडेंट 60 मिनट होते हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट 4167 में 60 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि यार 1 मिनट में कितने हो रहे हैं। तो यार 1 मिनट में हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट 70 पीपल लगा। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, जो भी हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में अगर आपको आइडिया चाहिए तो आईटी पे जाके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, इसमें काफी अच्छा वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। इसमें 70 आ जाएगा, राइट। ये 1 मिनट में हमारे पास 70 लोग का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है। अब हमें ये पता करना है यहाँ पे कि यार पर सेकंड कितने हो रहे हैं, राइट। तो जब पर सेकंड देखेंगे हम, तो हम जानते हैं कि 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं, तो 70 में हम क्या करेंगे, 60 का डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। सो सुन यहाँ पे ये प्रूव होगा कि 1 सेकंड में हमारे पास यहाँ पे 2 लोगों का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है। तो हमें यही प्रूव करना था कि सेम टाइम पे 2 यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा लोगों का यहाँ पे क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है, और हमने यहाँ पे इस तरह से इसको इजिली प्रूव कर दिया, राइट। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं। सो नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, द n pigeons are assigned to the m pigeon hole and m is less than n, मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारे पास n पिजन है और m हमारे पास क्या है, पिजन हॉल है, राइट। ये हमारे पास क्या है, पिजन हॉल है ना। और ये बोल रहा है कि m इज लेस देन n, मतलब हमारे पास होल कम है और पिजन ज्यादा है ना। शो दैट द सेम पिजन हॉल कंटेन एटलीस्ट 2 पिजन ऑल्सो, आपको ये प्रूव करना है कि एक ऐसा होल होगा जहां पर एक से ज्यादा पिजन कंटेन करेंगे। तो ये तो पिजन हॉल प्रिंसिपल है, हम बहुत इजीली इसको कर सकते हैं, है ना। अब आपसे बोला जा रहा है कि शो दैट अमंग 13 पीपल, मतलब 13 आदमियों में से देयर इज एटलीस्ट 2 पीपल हु वर बोर्न इन द सेम मंथ। भाई 13 आदमी में से कम ऐसे 2 आदमी होंगे जिनका जन्म यहाँ पे क्या होगा, सेम मंथ में होगा। तो अंडरस्टूड है भाई, 13 है और 12 महीने है, तो यहाँ पे हमारे पास 12 तो होल हो गए और 13 हमारे पास क्या हो गए, पिजन हो गए। तो यार 2 पिजन ऐसे होंगे जिनका जो वो होंगे वो सेम होल में जाएंगे, मतलब 2 आदमी ऐसे होंगे या 2 पर्सन ऐसे होंगे जिनका जन्म क्या होगा, सेम मंथ में होगा। तो यार बिल्कुल इसको इजीली समझ सकते हैं, राइट। या इसको मैं ऐसे भी कर सकते हैं, 13 डिवाइडेड बाय 12 कर दो, है ना। सो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, पिजन आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, सुन पिजन होल आ रहा है, राइट। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सुनिए 2 आ रहा है ना, मतलब कम से कम यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है, मतलब 2 ऐसे पर्सन होंगे जिनका जो जन्म होगा वो सेम मंथ में होगा, राइट। तो इस तरह से हम बहुत इजीली यहाँ पे इसको कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट वी अलॉट 26 रूम टू द स्टूडेंट इन अ पीजी हॉस्टल फ्रॉम द रूम नंबर 1 to
50 both inclusive at least 2 allotment are consecutively number. सुन यहां पे ये बोल रहा है कि 1 से 50 तक हमारे पास रूम नंबर है, उसमें से 26 रूम को हमें क्या करना है, अलॉट करना है। तो आपको ये प्रूव करना है कि यहां पे 2 ऐसे कमरे होंगे जो कि क्या होंगे, अलॉटमेंट में कंसेक्यूटिव होंगे, राइट। ये आपको यहां पे प्रूव करना है। तो अंडरस्टूड है। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा एग्जांपल लेता हूं, राइट। मान लीजिए हमारे पास 10 कमरे हैं और हम यहां पे क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास यहां पे क्या है, 10 कमरे हैं और यहां पे हम 6 को अलॉट कर रहे हैं, राइट, है ना भाई। एक क्या हो रहा है, इसके आधे से एक ज्यादा, है ना। तो हम देखते हैं यहां पे, मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट रूम है ना, पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, फिर ये छठा, फिर सातवां, आठवां, नौवां एंड 10वां। मान लीजिए पहला मैंने अलॉट कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर ये कर दिया, राइट। अब 5 अलॉट हो गए। अब भैया मुझे तो 6 अलॉट करना है, इसका मतलब इनमें से कोई एक मुझे अलॉट करना पड़ेगा, राइट। मान लीजिए मैंने ये अलॉट कर दिया, तो भैया हो गए यार, लगातार 3 कमरे बुक हो गए। यहाँ पे समझ में आ रहा कि नहीं, ये तो आपको प्रूव करना है। यहाँ पे अलॉटमेंट आर कॉन्जिक्यूटिवली नंबर, तो यार ये सिंपल है ना। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास कंसेप्ट क्या होगा, सुन यहाँ पे टोटल हमारे पास क्या आ रहा है, 50 है, डिवाइडेड बाय हमारे पास 26 रूम है, डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 पॉइंट समथिंग आएगी। इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 हो जाएगी। इसका मतलब दो कमरे ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव होंगे, राइट। तो इस तरह से हम बहुत इजीली यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। सो सन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और कैसे लगे आपको मेरे कंसेप्ट्स, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहां जाके मिल सकते हैं। इसमें मेरा जो नया वाला चैनल जिसमें मैं काफी सारी शॉर्ट ट्रिक्स अपलोड कर रहा हूं, वो आप यहां जाके देख सकते हैं। यहां जाके नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड कमेंट जरूर करते रहिए। धन्यवाद।